दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और हाफिज ताहिर अशरफी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें, उलमा और अक़लियती नुमाइंदे मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। शुरका ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद और अमन के फ़रोग़ पर जोर दिया। मौलाना के बयान पर अफसोस हुआ है। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों का मरहून मिन्नत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि फ़ौज, FC और पुलिस के शहदा की कुर्बानियों की बदौलत कौम महफूज है। मौलाना फजल रहमान कौम और शहदा के वुरसा से माफ़ी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है। दहशतगर्द तंजीमों के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। माना कि JUI सियासी क़ुव्वत है। शहदा से मुतालिक बयान से इख्तलाफ है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा तरीन ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88, जबकि 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी। बढ़ती हुई आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज है। कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजहार तशवीश। कहा कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर 5 साल में ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी का इजाफा कर रहे हैं। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन वक्त की अहम ज़रूरत है। माँ और बच्चे की सेहत अव्वलीन तरजीह, जबकि अवामी आगाही से आबादी के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पंजाब असम्बली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद जमा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन इस्तेहसाल और गैर अखलाकी मवाद से महफूज बनाना ज़रूरी हो चुका है। करारदाद में उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश कर दी गई। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा करने का मुतालबा भी किया गया। अमेरिका का अपनाए हुर्मुज़ पर 20% फीस की शर्त वापस लेने का ऐलान। बदले में खलीजी ममालिक से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मुतालबा कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर टैक्स आयद नहीं करेंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा बदमाश है। अमरीकी तेल कंपनीज इराक में काम कर रही हैं। इराक को अब ईरान से कोई मसला नहीं होगा। अमरीका का ईरान की दोबारा नाकाबंदी रात से शुरू करने का ऐलान। ट्रम्प ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी, लेकिन ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी होगी। सिर्फ ईरानी जहाज़ों या ग्राहकों के जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोका जाएगा। ट्रम्प की बयानबाजी का जवाब अमली इक़दाम से देंगे। अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। जनूबी ईरान के अवाम दुश्मन की जारी हद का मुकाबला कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ रहेंगे। पूरा ईरान मेरा घर है, जो मुल्की इत्तेहाद, यकजहती और कौमी अज़्म की अलामत है। ईरानी फ़ौज का भी अपनाए हुर्मुज़ से पीछे ना हटने का ऐलान। ईरानी ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि कोई जहाज़ ईरानी फ़ौज के साथ राबता किए बगैर नहीं गुजर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आला सतह का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल की चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ और तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें। दोनों अस्करी रहनुमाओं का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के एज़ाज़ से नवाजा गया। हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तायन का फैसला मुतवक्के। नए निज़ाम के तहत ओगरा रोज़ाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल के लिए हॉट फेवरेट फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन से शिकस्त हो गई। 16 बरस के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। स्पेन ने इंतहाई जारहाना अंदाज से मैच का आगाज़ किया। स्पेन की जानिब से पहला गोल पहले ही हाफ में मिकेल और यालज़बाल्की ने पेनल्टी किक पर 22वें मिनट पर स्कोर कर लिया था। दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और हाफिज ताहिर अशरफी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें, उलमा और अक़लियती नुमाइंदे मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। शुरका ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद और अमन के फ़रोग़ पर जोर दिया। मौलाना के बयान पर अफसोस हुआ है। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों का मरहून मिन्नत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि फ़ौज, FC और पुलिस के शहदा की कुर्बानियों की बदौलत कौम महफूज है। मौलाना फजल रहमान कौम और शहदा के वरसा से माफ़ी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है। दहशतगर्द तंजीमों के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। माना कि JUI सियासी क़ुव्वत है। शहदा से मुतालिक बयान से इख्तलाफ है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा तरीन ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88, जबकि 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी। बढ़ती हुई आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज है। कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजहार तशवीश। कहा कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इकदाम है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर 5 साल में ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी का इजाफा कर रहे हैं। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन वक्त की अहम ज़रूरत है। माँ और बच्चे की सेहत अव्वलीन तरजीह, जबकि अवामी आगाही से आबादी के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पंजाब असम्बली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद जमा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन इस्तेहसाल और गैर अखलाकी मवाद से महफूज बनाना ज़रूरी हो चुका है। करारदाद में उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश कर दी गई। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा करने का मुतालबा भी किया गया। अमेरिका का अपनाए हर्मस पर 20% फीस की शर्त वापस लेने का ऐलान। बदले में खलीजी ममालिक से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मुतालबा कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपनाए हर्मस से गुजरने पर टैक्स आयद नहीं करेंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा बदमाश है। अमरीकी तेल कंपनीज इराक में काम कर रही हैं। इराक को अब ईरान से कोई मसला नहीं होगा। अमरीका का ईरान की दोबारा नाकाबंदी रात से शुरू करने का ऐलान। ट्रम्प ने कहा कि अपनाए हर्मस खुली रहेगी, लेकिन ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी होगी। सिर्फ ईरानी जहाज़ों या ग्राहकों के जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोका जाएगा। ट्रम्प की बयानबाजी का जवाब अमली इक़दाम से देंगे। अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। जनूबी ईरान के अवाम दुश्मन की जारी हद का मुकाबला कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ रहेंगे। पूरा ईरान मेरा घर है, जो मुल्की इत्तेहाद, यकजहती और कौमी अज़म की अलामत है। ईरानी फ़ौज का भी आबनाए हुर्मस से पीछे ना हटने का ऐलान। ईरानी ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि कोई जहाज़ ईरानी फ़ौज के साथ राबता किए बगैर नहीं गुजर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आला सतह का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल की चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ और तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें। दोनों अस्करी रहनुमाओं का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफवाज के एज़ाज़ से नवाजा गया। हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तायन का फैसला मुतवक्के। नए निज़ाम के तहत ओगरा रोज़ाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल के लिए हॉट फेवरेट फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन से शिकस्त हो गई। 16 बरस के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। स्पेन ने इंतहाई जारहाना अंदाज से मैच का आगाज़ किया। स्पेन की जानिब से पहला गोल पहले ही हाफ में मिकेल और यालज़बाल्की ने पेनल्टी किक पर 22वें मिनट पर स्कोर कर लिया था। दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।